अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th न्यू बुक का सिलेबस एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन 1 हो चुका था। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन 1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाई थी, नंबर्स गिवन थे और उनको 10 रेज़ टू द पावर में शो किया था। अभी इस क्वेश्चन में 10 की पावर्स में नंबर शो हुए हुए हैं, हमको इनको सिंपल नंबर्स में या ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म्स को कहते हैं, उस फॉर्म में या नोटेशन में लेके आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने नंबर लिखा 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे देखना है आपने कि पावर कितनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखना है इसके अंदर। यहाँ पे पावर है 2, पॉजिटिव है। इसका मतलब है आपको पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करना है। तो 0 और 4 2 डिजिट्स हो गए, इट मीन्स 8 0 4 पॉइंट इसके आगे आ गया। अब 10 की पावर ख़त्म हो गई है, अब उसको नहीं लिखना है। देन आपको पता है किसी भी नंबर के जब लास्ट पे पॉइंट होता है तो हम उस नंबर को होल नंबर के तौर पे शो करते हैं, डेसिमल पॉइंट को शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 है। रेज़ टू द पावर 5, पावर है 5 और यहाँ पे है 3। आपको 3 को 5 डिजिट्स आपको राइट साइड पे मूव करना है। जब पॉजिटिव पावर है तो हम यहाँ पे देखा आपने कि नंबर को राइट साइड पे हम मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन राइट साइड में मूव किया। पॉइंट यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे है, 3 के साथ है, क्योंकि होल नंबर दिया हुआ है। इट मीन्स पॉइंट 3 के साथ है। पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा कुछ होना चाहिए था जिसके आगे इसको मूव करते। जब ऐसा नंबर हो, होल नंबर हो, जैसे 3 है, 4 है, इस तरह का नंबर हो कि आपको जितने नंबर मूव करने हैं इतने 5 नंबर्स मूव करने हैं, लेकिन वो नंबर्स ही गिवन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वहाँ पे ज़ीरोस ऐड कर देने होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, यानी पॉइंट यहाँ 3 के साथ था, यहाँ से हम इसको यहाँ पे मूव करके 5 डिजिट मूव किया, यहाँ पे आ गया। अगेन पॉइंट एट दी एंड शो नहीं करना होता, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर -2 है। जब नेगेटिव होती है पावर 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 था। जब नेगेटिव पावर होती है तो आपको पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है। 1 डिजिट मूव किया, सेकंड डिजिट मूव किया। अब यहाँ देखें फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 1 तो गिवन है, सेकंड डिजिट मूव हमारे पास है ही नहीं। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको 0 1 5 0 1 5 के पीछे पॉइंट लेके 10 की पावर अगेन अब दोबारा नहीं लिखी जाएगी क्योंकि पॉइंट शिफ्टिंग हो चुकी है। अब जब आपके पास बाद में एंड पे होता है तो हम उस पॉइंट को शो नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह पीछे होता है तो इसको शो करना लाजमी होता है। इसको 0.1015 इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 7। यहाँ पे है पावर 7। पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट गिवन है, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 वो नहीं गिवन। इट मीन्स 177, 2 डिजिट ये हो गए, बाकी ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतने ज़ीरो लगाए हैं कि इन 2 7s को मिला के वो 7 डिजिट कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, इन 2 ऑलरेडी थे, 5 ज़ीरो खुद से लगाए, पॉइंट चला गया सबसे आखिर में। और पॉजिटिव पावर थी, इस वजह से हम राइट साइड में मूव कर रहे थे। तो ये 1 7 7 0 0 0 0 0। आपको पता है पॉइंट एट दी एंड हम शो नहीं करते, उसको होल नंबर के तौर पे शो किया जाता है। देन नेगेटिव पावर है -6 है, पॉइंट है 5 के साथ। पॉइंट एक डिजिट मूव हुआ, 5 आ गया, टोटल 6 डिजिट मूव करने थे, तो एक डिजिट ये हो गया और पीछे हम कितने ज़ीरो खुद से लगाने होंगे, 5 ज़ीरो लगाने होंगे। और 1 2 3 4 5, ये 5 था और लास्ट में पॉइंट के बाद वाला 5 वो तो एज इट इज़ आ जाएगा।
अगेन जब हमारे पास, अब एक दफ़ा देख लेते हैं, देखें यहाँ इस 5 से हमने यहाँ तक मूव किया है, टोटल 6 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आपको पता है इसको 0.000055 इस तरह हमने शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में -5 है और होल नंबर गिवन है। आपको पता है होल नंबर में 0.4 के साथ ये नहीं था। अब इसको देखें, पॉइंट यहाँ से बैक साइड पे 5 डिजिट मूव करना है, एक डिजिट तो ये हो गया, टोटल 5 डिजिट मूव करना था, बैक साइड पे नेगेटिव था इस वजह से, तो ज़ीरोज़ कितने लगाने पड़ेंगे खुद से, 2 4 और एक ये खुद है 5 हो गए, पूरे हो गए, पॉइंट यहाँ पे आ गया। और आपको पता है इस नंबर को हम 0.00004 ये शो करते हैं। देन क्वेश्चन 3 है, ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखें पॉइंट क्या है, होल नंबर है, क्योंकि 3 गिवन है तो इसका मतलब 3 के साथ पॉइंट है। इसको +8 है तो हमें इसको राइट साइड पे 8 डिजिट मूव करना है। तो यहाँ पे देखें 8 डिजिट मूव करने के लिए हमें, क्योंकि और डिजिट क्वेश्चन में 3 के साथ और कुछ नहीं गिवन, तो हमें 8 डिजिट मूव करने के लिए इतने ज़ीरो लगा लेने हैं इसके साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉइंट मूव हो गया। और आपको पता है इसको एज अ होल नंबर लिखना होता है हमें, पॉइंट यानी शो नहीं करना होता। ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,500 मीटर्स, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में शो करना है। तो सर्कमफेरेंस इन साइंटिफिक फॉर्म के लिए आपको पता है ये होल नंबर है, तो होल नंबर का मतलब ये होता है कि पॉइंट उसके सबसे आखिर में है। तो इस पॉइंट को हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ मूव करना है। ये क्वेश्चन 1 में हमने सीखा था 4.0075। अच्छा, नेक्स्ट वाले 3 ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने ज़रूरी थे क्योंकि इनके बाद भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे थे इस वजह से। देन 10⁻⁴ देखना है कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म आ गई, साइंटिफिक नोटेशन आ गई। साथ इन दोनों का यूनिट भी इसी तरह लिखते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो आंसर में उस साथ लिख देना है। देन 5th क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है मार्स का, और इसको हमने एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, पॉजिटिव पावर है, ठीक है, 0.6 के साथ गिवन है। पॉजिटिव का मतलब हमें इसको 3 डिजिट मूव करना है टू द राइट। तो ये 6777.9 आ जाएगा, 7 किलोमीटर आ गया। 10 की पावर अब शो नहीं करनी, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर जो ख़त्म कर दिया, साथ यूनिट भी लिख लिया। देन डायमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म हमने शो करना है अर्थ का। यहाँ पे अगेन देखा पॉजिटिव है, 0.1 के साथ है, तो इसको 4 डिजिट मूव कर देना है टू द राइट। तो 1 2 7 5 6 के बाद पॉइंट आ गया। और आपको पता है यहाँ पॉइंट जब किसी नंबर के एंड पे होता है तो हम इसको होल नंबर के तौर पर शो करते हैं, ठीक है, यानी पॉइंट अब आंसर में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है इस वजह से। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।